जब भी हम झारखंड के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? ऊंचे नीचे पठार, घने जंगल, खूबसूरत पहाड़ियां हैं ना? पर क्या ये सिर्फ देखने की चीजें हैं या इनके पीछे लाखों साल पुरानी कहानियां छिपी हैं? तो चलिए आज निकलते हैं एक सफर पर और झारखंड के नक्शे को एक कहानी की किताब की तरह खोलकर देखते हैं, समझते हैं इसकी भौगोलिक बनावट के राज। अच्छा, तो ये रहा हमारा गाइड, हमारा मैप। इसे देखकर एक बात तो बिल्कुल साफ है। झारखंड कोई सीधा सपाट मैदान तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पठार हैं, पहाड़ियाँ हैं, घाटियाँ हैं। मतलब एक बहुत ही मिला-जुला खूबसूरत सा लैंडस्केप है। और हमारी आज की यात्रा इन्हीं अलग-अलग इलाकों से होकर गुजरेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे बिल्कुल बीचों बीच से, हजारीबाग के पठार से। अब ये जो इलाका है ना, ये थोड़ा धोखेबाज है। मतलब जैसा दिखता है वैसा है नहीं। इसकी एक बहुत ही दिलचस्प छिपी हुई खासियत है। ये एक पठार होकर भी असल में दो हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना। हजारीबाग का पठार असल में दो अलग-अलग लेवल पर बटा हुआ है। एक हिस्सा है ऊपरी हजारीबाग पठार और दूसरा निचला हजारीबाग पठार। हैं तो ये दोनों एक ही रीजन का हिस्सा, पर फिर भी अलग हैं। तो सवाल उठता है कि भाई इनमें फर्क क्या है? फर्क, जैसा कि शायद आप सोच रहे होंगे, सीधा सा है, ऊंचाई का। जो ऊपरी पठार है उसकी औसत ऊंचाई करीब करीब 600 मीटर है, मतलब रांची के पठार के लगभग बराबर। और वहीं जो निचला पठार है, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, वो थोड़ा नीचे है, लगभग 450 मीटर पर। अच्छा, इसे एक और नाम से भी जानते हैं, बाहरी पठार। क्यों? क्योंकि ये छोटा नागपुर पठार के बाहरी हिस्से में पड़ता। अब यहाँ एक बहुत ही जबरदस्त कहानी है। सोचकर देखिए, एक नदी में कितनी ताकत हो सकती है कि वो पूरे के पूरे भूगोल को ही बदल दे। लाखों साल पहले की बात है, ये दोनों पठार एक ही हुआ करते थे, एक विशाल भूभाग। फिर क्या हुआ? दामोदर नदी ने अपना रास्ता बनाना शुरू किया, ठीक इनके बीच से। और फिर धीरे धीरे हजारों लाखों सालों तक लगातार जमीन को काटते काटते उसने इस एक विशाल पठार को दो हिस्सों में चीर कर रख दिया। कमाल है ना? तो पठारों की कहानी तो हमने समझ ली। अब वहां से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन पहाड़ियों की जो झारखंड के लैंडस्केप को उसकी असली पहचान देती हैं। अच्छा, एक सवाल है, क्या किसी को अंदाजा है कि झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कोई गैस? और वो कितनी ऊंची होगी? 1365 मीटर, मतलब समुद्र तल से लगभग 4500 फीट की ऊंचाई। ये चोटी सचमुच झारखंड का ताज है। और इस शानदार शिखर का नाम है पारसनाथ पहाड़ी, जो गिरिडीह के पठार पर शान से खड़ी है। पर एक सवाल यहां भी है, आखिर ये इतनी ऊंची क्यों है जबकि इसके आसपास की जमीन उतनी ऊंची नहीं है? तो इसका राज छिपा है इसकी बनावट में। ये बनी है पायरोक्सिन ग्रेनाइट नाम की एक बहुत ही ज्यादा कठोर चट्टान से। हुआ ये कि समय के साथ आसपास की जो नरम चट्टानें थीं, वो तो हवा पानी से कट गईं, बह गईं, लेकिन ये अपनी जगह पर मजबूती से डटी रही। चलिए अब अपना सफर आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं राजमहल की पहाड़ियों की तरफ। और जब हम राजमहल की पहाड़ियां कहते हैं तो इसका मतलब कोई एक दो पहाड़ी नहीं है। ये 2000 वर्ग किलोमीटर में फैला एक पूरा का पूरा इलाका है। सोचिए कितना बड़ा होगा। इसमें दुमका, देवघर और गोड्डा जैसे कई जिले आ जाते हैं। और यहाँ की पहाड़ियों का, यहाँ की घाटियों का अपना एक अलग ही मिजाज है। और इस इलाके की एक और बहुत खास बात है, यहाँ की स्थानीय भाषा में भूगोल कैसे रचा बसा है। देखिए, यहाँ जो नुकेली पॉइंटी पहाड़ियां हैं उन्हें लोग कहते हैं टोंगरी, और जो गोल गुंबद जैसी पहाड़ियां हैं उन्हें डोंगरी के नाम से जाना जाता है। ये छोटे छोटे शब्द दिखाते हैं कि यहाँ के लोगों का अपनी जमीन से, अपने भूगोल से कितना गहरा रिश्ता है। तो पठारों और पहाड़ियों का ये ऊंचा सफर तो हो गया। अब जरा नीचे उतरते हैं और झारखंड के एक बहुत ही अनोखे मैदानी इलाके को देखते हैं। यकीन मानिए, इसकी कहानी भी किसी से कम दिलचस्प नहीं है। ये है चाईबासा का मैदान और इसकी सबसे खास बात है इसकी लोकेशन। आप इसे एक कटोरे की तरह समझिए, एक बड़ा सा कटोरा जो चारों तरफ से पहाड़ियों और जंगलों से घिरा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने इसे बड़े प्यार से सहेज कर छुपा कर रखा हो। तो जैसा मैंने कहा, यह मैदान अकेला नहीं है। इसके चारों तरफ कुदरत की बनाई हुई दीवारें हैं। उत्तर में डालमा रेंज, पूर्व में ढालभूम रेंज, दक्षिण में कोल्हान की पहाड़ियां और पश्चिम में सारंडा का घना जंगल। इस मजबूत घेराबंदी की वजह से ही ये एक बहुत ही अनोखा और सुरक्षित इलाका बन जाता है। तो इस पूरी यात्रा को अगर हम देखें
तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। झारखंड का जो भूगोल है वो सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा भर नहीं है, बल्कि ये तो इसके इतिहास और इसकी संस्कृति की नींव है। आज हमने क्या क्या देखा। हमने हजारीबाग के दोहरे पठार का राज समझा, पारसनाथ की ऊंचाइयों को छुआ, राजमहल की टोंगरी और डोंगरी को जाना, और चायबासा के उस घिरे हुए मैदान की भी सैर की। हर इलाका एक दूसरे से कितना अलग है ना? और सच कहूं तो यही विविधता ही तो झारखंड की असली खूबसूरती है। तो आखिर में बस ये समझना जरूरी है कि झारखंड की जमीन सिर्फ मिट्टी और पत्थर का ढेर नहीं है। नहीं, ये लाखों सालों में लिखी गई एक जीती जागती किताब है। एक ऐसी किताब जिसने यहाँ के लोगों को, उनकी संस्कृति को, उनकी पहचान को गढ़ा है। तो अगली बार जब कभी झारखंड की धरती पर खड़े होने का मौका मिले तो एक पल के लिए रुकिएगा और जरूर सोचिएगा कि आपके पैरों के नीचे जो चट्टानें हैं उनमें कितनी सदियों की कहानियां कैद हैं।